ट्रेन नहीं आई तो आप कहाँ से आए? मैं अपने बेटे और बहू को छोड़ने आया था। एक प्यारा सा पोता भी है। पता है अकेले रहना कितना बेकार लगता है। मन कर रहा था उसके साथ मैं भी चला जाऊं। इसलिए उनको याद करके मैं स्टेशन पर बैठा रहा और पता ही नहीं चला इतनी रात कैसे हो गई। तो आप भी क्यों नहीं चले गए उनके साथ? एक प्यारा सा कुत्ता पाल रखा है, वो अकेला हो जाएगा। इंसान से ज्यादा वफादार ये जानवर होते हैं। जिसका खाते हैं उसके ऊपर नहीं भौंकते बेटा। चाचा आप सही कह रहे हैं। मेरे भाई ने भी मेरी जमीन छीन ली। मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करके चली गई है। बेटा सच बोलूं तो परिवार और प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गरीबों के परिवार में बहुत प्यार दिखेगा और अमीरों के परिवार में अहंकार दिखेगा। कल ही जाना और अपनी बीवी को मना लेना। मैंने बहुत पैसा कमाया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे मुझे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करते हैं। गलती मेरी थी। मैंने अपने बच्चों को प्यार नहीं पैसे दिए, इसलिए उनको पैसे की आदत लग गई। बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं। इस बात पर वो बूढ़े सज्जन रोने लगे। उमेश सकपका गया और वो सोचने लगा कि अब इनको चुप कैसे कराएं। तब उमेश बोलता है, अरे अरे बाबा आप रोने क्यों लगे? चुप हो जाइए। अकेलापन क्या होता है तुम अभी नहीं समझोगे। बुढ़ापे में समझ में आती हैं ये सारी बातें। उमेश को बूढ़े से अपनापन लगने लगा। तभी दो सवारी आई। भैया ग्लोबल सिटी चलोगे क्या? हाँ जाएंगे साहब, लेकिन और 2 सवारी आ जाए फिर चलते हैं। अब इतनी रात में कहाँ कोई सवारी आएगी? भाई मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, चलो लेकिन जल्दी से। ठीक है फिर बैठिए। रिक्शा आगे बढ़ा दिया। थोड़ी दूर पर एक बंगले के पास ऑटो रुका। बाबा नीचे उतरे और बोले, आपको कहाँ छोड़ूं बाबा? ग्लोबल सिटी तो आ गया। बेटा मेरा घर यहीं थोड़ी दूर पर है, वहीं मुझे छोड़ दो। जी बिल्कुल ठीक है बाबा। ये मेरा घर है बेटा, कल आना और पैसे ले जाना। और हाँ, अपनी बीवी को लेने के बाद ही आना। उमेश ने सोचा कि ये बूढ़ा मेरे 10 रुपए खा जाएगा और वो ये भी सोच रहा था कि भाई अरे नहीं, इतने बड़े बंगले का मालिक 10 रुपए थोड़े ही खाएगा। कल आऊंगा तो देखते हैं कि क्या होता है। और उमेश दूसरे दिन आया तो देखा हवेली गंदी हो गई है। दरवाजे का बेल बजाया। तभी पास से गुजरते हुए आदमी ने देखा और पूछा, क्यों बेल बजा रहे हो? इसमें कोई नहीं रहता है। दरअसल कल रात को एक बूढ़ा आदमी मेरे रिक्शे में आया और इसी बंगले के अंदर गया। ये बंगला 3 साल से बंद है और वो बूढ़ा आदमी को मरे भी 3 साल हो गए। बूढ़े अपने बेटे और अपने बहू को छोड़ने के लिए स्टेशन गया था। वहां से लौटकर आया तो पता नहीं कब कैसे मर गया। बहुत दिनों के बाद लोगों को ये बात पता लगी। उनके बेटे आए भी नहीं उन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए। उमेश की आंखों में आंसू आ गए और बूढ़े बाबा को धन्यवाद किया और मन ही मन उन बूढ़े बाबा से कहा कि आपने मुझे मेरे परिवार की अहमियत बता दी। उमेश अब अपने परिवार को समय देने लगा और परिवार के साथ खुश था। एक गांव में एक चित्रकार रहता था। वो